है पुनर्जन्म। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन क्या है, क्या ये जन्म से शुरू होकर मृत्यु पर खत्म हो जाता है? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति। लेकिन सवाल यह है कि ये पुनर्जन्म होता ही क्यों है? गीता के अनुसार इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है हमारी अधूरी इच्छाएं। हमारा मन एक चुंबक की तरह है। जीवन भर हम जिन वस्तुओं, व्यक्तियों या पदों के पीछे भागते हैं, उनकी छाप हमारे चित्त पर गहरी पड़ जाती है। कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय व्यक्ति का मन जिस विचार में डूबा होता है, उसी के अनुरूप उसे अगला शरीर मिलता है। यदि मन संसार में अटका है तो संसार उसे फिर से खींच लेता है। दूसरा कारण है कर्म का सिद्धांत। प्रकृति का नियम बहुत स्पष्ट है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हमारे संचित कर्मों का हिसाब किताब ही हमारे अगले जन्म की रूपरेखा तय करता है। जब तक कर्मों का फल पूरी तरह भोगा नहीं जाता, ये जीवन चक्र थमता नहीं है। तीसरा और सबसे गहरा कारण है अज्ञानता। हम खुद को ये शरीर मान बैठते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम अविनाशी आत्मा हैं। जब तक हमें यह बोध नहीं होता कि हम परमात्मा का अंश हैं, तब तक हम बार बार इस संसार रूपी पाठशाला में लौटकर आते रहते हैं, ताकि हम अंततः सत्य को सीख सकें। निष्कर्ष मित्रों, पुनर्जन्म का सिद्धांत हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें जिम्मेदार बनाने के लिए है। ये हमें सिखाता है कि आज हम जो भी सोच रहे हैं या कर रहे हैं, वो हमारे भविष्य की नींव रख रहा है। यदि हम इसी जन्म में अपनी इच्छाओं को परमात्मा की सेवा में लगा दें और निष्काम भाव से कर्म करें, तो हम जन्म मृत्यु के इस कठिन चक्र से मुक्त होकर उस परम शांति, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, जहां से फिर लौटना नहीं पड़ता। ये थी कि हमारा पुनर्जन्म क्यों होता है। आज का प्रश्न उससे भी गहरा और महत्वपूर्ण है। क्या इस आवागमन के चक्र से छूटने का कोई रास्ता है? क्या कोई ऐसा किनारा है जहां पहुंचने के बाद दुखों का ये सागर समाप्त हो जाता है? श्रीमद् भगवद गीता इस प्रश्न का उत्तर पूरी स्पष्टता और अधिकार के साथ देती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये संसार दुखालयम अशाश्वतम है, अर्थात ये दुखों का घर है और अस्थायी है। इससे मुक्ति पाने के लिए कृष्ण ने हमें 4 सुनहरे सूत्र दिए हैं, जिन्हें अपनाकर कोई भी साधारण मनुष्य परम गति प्राप्त कर सकता है। पहला सूत्र है निष्काम कर्म। अक्सर लोग समझते हैं कि मुक्ति के लिए काम छोड़ना पड़ेगा, लेकिन कृष्ण कहते हैं काम मत छोड़ो, बल्कि काम के पीछे छिपी लालसा और फल की चिंता छोड़ दो। जब हम यह सोचकर कर्म करते हैं कि ये मेरा कर्तव्य है और उसके परिणाम को परमात्मा को सौंप देते हैं, तो वह कर्म हमें जंजीर की तरह नहीं बांधता। बिना फल की इच्छा के किया गया कर्म मोक्ष का द्वार खोलता है। दूसरा सूत्र है भक्ति और शरणागति। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ। जब हम अपनी बुद्धि, अपने अहंकार और अपने प्रेम को परमात्मा में समर्पित कर देते हैं, तो हमारे पिछले सभी जन्मों के पापों का भार ईश्वर स्वयं ले लेते हैं। प्रेम में इतनी शक्ति है कि वो आत्मा को संसार के आकर्षणों से मुक्त कर सीधे परमात्मा से जोड़ देता है। तीसरा सूत्र है आत्मज्ञान। मुक्ति का सबसे बड़ा बाधक है अज्ञान। हम खुद को मिट्टी का शरीर मानते हैं, जबकि हम अविनाशी प्रकाश हैं। जिस क्षण हमें यह अनुभव हो जाता है कि हम आत्मा हैं, उसी क्षण संसार का मोह भंग हो जाता है। जैसे जागने के बाद सपने का डर खत्म हो जाता है, वैसे ही ज्ञान होने पर जन्म मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। चौथा और अंतिम सूत्र निरंतर स्मरण। हम जीवन भर जो अभ्यास करते हैं, वही विचार मृत्यु के समय हमारे मन में आता है। यदि हम हर समय ईश्वर का स्मरण करते हुए अपना कार्य करें, तो अंत समय में भी उन्हीं का विचार आएगा। और गीता कहती है जो अंतकाल में परमात्मा को याद करते हुए शरीर छोड़ता है, वो फिर कभी इस दुखों भरी दुनिया में वापस नहीं आता। मेरे प्रिय साथियों, मोक्ष का अर्थ कहीं दूर जाकर छिपना नहीं है, बल्कि जीवन को जीते हुए भीतर से स्वतंत्र हो जाना है। जब हम मैं और मेरा के भाव से ऊपर उठ जाते हैं, तो हम इसी शरीर में रहते हुए भी मुक्त हो जाते हैं। आइए हम संकल्प लें कि हम अपने कर्मों को फल की इच्छा से मुक्त करेंगे और अपने जीवन को एक सेवा बनाएंगे, ताकि हम उस परम शांति को प्राप्त कर सकें, जिसका वादा स्वयं भगवान ने किया है। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद।